हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस साल की आने वाली रिलीजेस के बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कोमल नाहटा ऑफिशियल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लॉकडाउन लगभग सारे स्टेट से उठ चुका है, लिफ्ट हो चुका है। कुछ स्टेट्स में वापस लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन जनरली स्पीकिंग द पेंडेमिक इज इन मैनेजेबल लिमिट्स। और कुछ समय पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यह भी कह दिया था कि हमारी तरफ से, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, अब 100% ऑक्यूपेंसी के साथ सिनेमाज फंक्शन कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट। एंड उसके बाद कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऐलान किया कि उनके स्टेट्स में, उनके प्रांतों में 100% ऑक्यूपेंसी अलाउड है। ऑफ कोर्स कुछ स्टेट्स ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र में अभी भी 100% ऑक्यूपेंसी नहीं अलाउड है। सिनेमाज आर फंक्शनिंग एट 50% ऑक्यूपेंसी। लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में 100% ऑक्यूपेंसी पर सिनेमाज फंक्शन करना शुरू हो जाएंगे। और इसलिए प्रोड्यूसर्स को भी कॉन्फिडेंस आ गया है एंड एक के बाद एक प्रोड्यूसर्स ने अपनी रिलीजेस अनाउंस करना शुरू कर दी। यहां तक कि अब दिसंबर की रिलीजेस भी फाइनल हो रही है। तो आइए देखते हैं आने वाले महीनों में कौन कौन सी बड़ी फिल्में या स्टारकास्ट फिल्में रिलीज होने वाली है। 11 मार्च यानी महाशिवरात्रि के दिन रिलीज होगी रूही। दिस हॉरर कॉमेडी इज प्रोड्यूस्ड बाय जियो स्टूडियोज एंड दिनेश विजन। और इसके स्टार्स हैं राजकुमार राव, जानवी कपूर एंड वरुण शर्मा। वरुण शर्मा यानी चूचा। याद है जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, उससे पहले आखिरी रिलीज भी जियो स्टूडियोज और दिनेश विजन की अंग्रेजी मीडियम थी। और अब जब 100% ऑक्यूपेंसी अलाउड है, मेजर रिलीजेस में सबसे पहली भी जियो स्टूडियोज और दिनेश विजन की रूही ही होगी। 11 मार्च को अगर रूही है तो 12 मार्च को यानी फ्राइडे को, क्योंकि 11 मार्च महाशिवरात्रि है, इट्स अ थर्सडे, सो रूही मेकर्स आर रिलीजिंग देयर फिल्म ऑन थर्सडे। लेकिन फ्राइडे 12 मार्च को रिलीज होगी फौजी कॉलिंग एंड टाइम टू डांस। फौजी कॉलिंग स्टारिंग शर्मन जोशी एंड टाइम टू डांस विद स्टार्स सूरज पंचोली। 19 मार्च को दो फिल्में हैं। एक तो है संदीप और पिंकी फरार, यस, संदीप और पिंकी फरार, जो 2020 में रिलीज होने वाली थी, बट द लॉकडाउन प्लेड स्पॉइल स्पोर्ट। एंड मुंबई सागा भी 19 मार्च को रिलीज होगी। ये संजय गुप्ता की फिल्म है स्टारिंग जॉन एब्राहम। 26 मार्च को हाथी मेरे साथी रिलीज होगी और उसके साथ रिलीज होगी हॉलीवुड की फिल्म गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। 23 अप्रैल को यशराज फिल्म्स की बंटी और बबली का सीक्वल यानी बंटी और बबली 2 रिलीज होगी। दिस वन स्टार्स सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, सिद्धांत चतुर्वेदी एंड अ न्यू हीरोइन। अमिताभ बच्चन की चेहरे 30 अप्रैल को रिलीज होगी। चेहरे हैज बीन रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रूमी जाफरी एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय आनंद पंडित। मेरे देश की धरती, हालांकि रिलीज डेट, एग्जैक्ट रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन प्रोड्यूसर्स कार्निवल मोशन पिक्चर्स ने यह ऐलान किया है कि उनकी फिल्म मेरे देश की धरती अप्रैल में ही आएगी। और 13 मई को यानी ईद के अवसर पर कौन सी फिल्म आएगी? ऑफ कोर्स आई डोंट नीड टू टेल यू, सलमान खान की राधे। और राधे के साथ ही आएगी जॉन एब्राहम की सत्यमेव जयते 2। अगर 13 मई को यानी ईद के अवसर पर दो बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है, तो 28 मई को भी दो बड़ी फिल्में रिलीज होगी। लेकिन फर्क यह है कि एक है इंडियन फिल्म, बॉलीवुड की फिल्म, और एक है हॉलीवुड की फिल्म। बॉलीवुड की फिल्म है अक्षय कुमार स्टारर बेल बॉटम एंड हॉलीवुड की फिल्म है फास्ट एंड फ्यूरियस 9। 28 मई के एक हफ्ते बाद यानी 4 जून को रिलीज होगी क्रिकेट सागा 83 starring रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण and a host of other actors and directed by कबीर खान। ये रिलायंस एंटरटेनमेंट की फिल्म है। उसी रोज हॉलीवुड की फिल्म द कॉन्ज्यूरिंग द डेविल मेड मी डू इट वो रिलीज होगी। और 18 जून को अमिताभ बच्चन की झुंड रिलीज होगी विच इज डायरेक्टेड बाय नागराज मंजुले ऑफ सैराट फेम। 25 जून को यशराज फिल्म्स की शमशेरा स्टारिंग रणबीर कपूर एंड संजय दत्त। उसके एक हफ्ते बाद यानी 2 जुलाई को धर्मा प्रोडक्शंस यानी करण जौहर की शेरशाह स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा। और 9 जुलाई को आएगी अभिषेक कपूर की चंडीगढ़ करे आशिकी स्टारिंग यस आयुष्मान खुराना एंड वानी कपूर। 16 जुलाई को आएगी द ईगरली अवेटेड केजीएफ चैप्टर 2। आपको याद होगा डब्ड वर्जन में केजीएफ ने ऑल इंडिया में अच्छा बिजनेस किया था एंड द एक्साइटमेंट फॉर केजीएफ 2 इज इवन मोर बिकॉज इट आल्सो स्टार्स संजय दत्त बिसाइड्स ऑफ कोर्स
कन्नड़ा फिल्म के सुपरस्टार यश। 30 जुलाई को दो बड़ी फिल्में रिलीज होगी। एक तो है संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी स्टारिंग आलिया भट्ट, और दूसरी है राधे श्याम। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि राधे श्याम स्टार्स साउथ सुपरस्टार प्रभास। दो बड़ी फिल्मों की टक्कर फिर एक बार 30 जुलाई को। और 6 अगस्त को रिलीज होगी अतरंगी रे स्टारिंग अक्षय कुमार एंड मेड बाय आनंद एल राय। हिंदी फिल्म अटैक और साउथ की डब फिल्म पुष्पा दोनों रिलीज होंगी 13 अगस्त को, यानी इंडिपेंडेंस डे वाला वीकेंड। उसके 2 हफ्ते बाद यानी 27 अगस्त को रिलीज होगी यशराज फिल्म्स की जयेश भाई जोरदार स्टारिंग रणवीर सिंह। लेट मी टेल यू, इट इज कैरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंडर प्रोडक्शन रिपोर्ट्स। रमेश टौरानी की भूत पुलिस स्टारिंग सैफ अली खान एंड अर्जुन कपूर will hit the screens on 10 September. उससे एक दिन पहले यानी 9 सितंबर को रिलीज होगी डब्ड फिल्म लाइगर। लाइगर is being released all over India by धर्मा प्रोडक्शंस, यानी करण जौहर की कंपनी will be releasing the film. 17 सितंबर को शेड्यूल्ड है अनेक, और 1 अक्टूबर को रिलीज होगी कंगना रनौत स्टारर धाकड़। 13 अक्टूबर को दो बहुत बड़ी फिल्में रिलीज होंगी, एंड इत्तेफाक की बात यह है कि दोनों फिल्मों के हीरो है अजय देवगन। एक तो है मैदान, बोनी कपूर की मैदान, बीइंग डायरेक्टेड बाय बधाई हो डायरेक्टर अमित शर्मा, एंड दूसरी फिल्म है साउथ की एस राजामौली की RRR। ऑफ कोर्स इस फिल्म में अजय देवगन तो है, लेकिन उनके अलावा 2 साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं, रामचरण एंड NTR जूनियर, एंड ऑफ कोर्स देयर इज आलिया भट्ट, एंड सबसे बड़े स्टार तो राजामौली साहब खुद है, द डायरेक्टर। 5 नवंबर को यानी दिवाली वाले वीकेंड को 2 बहुत बड़ी फिल्मों की टक्कर होगी। एक तो है पृथ्वीराज, डायरेक्टेड बाय डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी, प्रोड्यूस्ड बाय यशराज फिल्म्स एंड स्टारिंग ऑफ कोर्स अक्षय कुमार, और दूसरी फिल्म है जर्सी, जिसमें है शाहिद कपूर। 2 हफ्तों बाद यानी 19 नवंबर को रिलीज होगी भूल भुलैया का सीक्वल, भूल भुलैया 2, स्टारिंग कार्तिक आर्यन। And the year will probably close with one of the biggest films of 2021. 24 दिसंबर को शेड्यूल्ड है आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, which is of course, as you all know, a remake of Hollywood film Forrest Gump. अब आप सोच रहे होंगे मैंने सूर्यवंशी को कैसे इग्नोर कर दिया। इग्नोर नहीं किया है, बात यह है कि रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी एंड बाकी प्रोड्यूसर्स ने अभी तक इसकी रिलीज डेट फाइनल नहीं की है। ऑफ कोर्स ग्रेपवाइन ये कहता है कि ये फिल्म 2 अप्रैल 2021 को रिलीज होगी, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है 2 अप्रैल को आए, हो सकता है ना आए। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो ऑफ ऑल द बिग रिलीजेस ऑफ 2021? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा, एंड हमें इन कमेंट्स द्वारा ये भी बताइएगा कि वो 3 कौन सी फिल्में हैं जो आप इस साल देखना चाहेंगे फ्रॉम दिस लिस्ट। थैंक यू, शुक्रिया। एंड जैसा मैं हमेशा कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट, एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।